स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। एक बार हम फिर से लेकर हाजिर है एयरफोर्स स्पेशल क्लासेस। और स्पेशल क्लासेस में आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं संदीप सर आपके लिए मैथ, रीजनिंग और जीएस लेकर आऊँगा एयरफोर्स के बैच में, और मनीष सर आपके लिए अंग्रेजी लाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक सूचना हम आपको देना चाहते हैं। पहले सूचना तो यह है कि आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जो भी एयरफोर्स के लड़के हैं टेलीग्राम पे जुड़े, क्योंकि कोई भी हमारा नोटिफिकेशन अगर सबसे पहले जाएगा तो टेलीग्राम पर ही जाएगा। तो आप नीचे आज डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, टेलीग्राम का लिंक रहेगा, उससे जुड़ जाइए। क्योंकि भविष्य में आपको उसमें पीडीएफ, जीएस के पीडीएफ जब डालेंगे तो आप ही को मिलेगी, जो जुड़ेगा उसमें से उसी को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पे आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए। दूसरी नंबर बात है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। यहां पर पहला सवाल देखिए, रीजनिंग का सवाल दिया है पहला। एक लड़की दक्षिण की ओर चलती है, फिर वो दाहिने ओर मुड़ जाती है, मुड़ जाती है यानी कि मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है, फिर दोबारा से बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब वो परमाणु स्थान से कितनी दूरी पर। पहले मैं आप लोगों को डायरेक्शन को बता देता हूं कि डायरेक्शन किस तरह से होता है। देखिए डायरेक्शन में पहले आप इस तरह से बना लेंगे, ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट, ये होगा अपना नॉर्थ, ये अपना होगा साउथ। बना लिया आपने। इस साइड का क्या होगा, जो दाहिने हाथ में पड़ता है ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, ठीक है। डायरेक्शन बन गया। उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। एक लड़की दक्षिण की ओर चलती है, दक्षिण की ओर। मान लीजिए कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट इसको ए से लिख देते हैं। दक्षिण की ओर चलती है, कितना चलती है, 30 मीटर तक चलती है। 30 मीटर तक ले हम उसको दक्षिण तक चला दिए, ठीक है। फिर बाईं मुड़ी देखिए, अब जैसे यहां दक्षिण की ओर आ रही है तो बाईं मुड़ रही है, दाहिने नहीं बाएं मुड़ रही है। तो उसका बाएं किधर होगा, दाहिने। ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है तो दाहिने। अब क्या कर रहा है आपसे, बाईं मुड़ रहा है, यानी कि इस साइड मुड़ रही है। और मुड़ने के बाद कितना चल रही है, 20 मीटर चल रही है। तो 20 मीटर इसको चला दीजिए आप। 20 मीटर चलने के बाद फिर से वह दोबारा बाईं ओर मुड़ती है, फिर से वह दोबारा बाईं ओर मुड़ती है। तो दाहिने नीचे होगा इसका, बाएं ऊपर हो जाएगा। बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, तो बाईं ओर मुड़कर इसको 30 मीटर हम चला देते हैं। तो 30 मीटर जब ये चल गई, अब क्या पूछा है, अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो अब देखिए, आप लोगों ने एक नियम पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, रेक्टेंगल यानी आयत। आयत की आमने सामने की भुजा जो होती है बराबर होती है। जब ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर, और जब ये 20 मीटर है तो ये भी क्या 20 मीटर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। तो आपको ट्रिक ही बताएंगे इस सवाल का, जो कि एयरफोर्स का क्लास होगा वो ट्रिक ही होगा बिल्कुल। तो उसके हिसाब से हम लगाते हैं ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो एक तरफ आपको लिख देना है गुना, और एक तरफ लिख देना है क्या, गुना को इसको एन लिख देंगे, और एक तरफ आपको लिख देना वर्ष। तो क्या कह रहा है कि 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो वर्ष के यहां पर 6 लिख दीजिए, और गुना की जगह पर 2 के पावर 1 लिख दीजिए, यानी कि 2 ही होगा। तो ऐसे लिखेंगे। फिर कह रहा है कि तब वह उसी ब्याज की दर से वह धनराशि कितनी समयावधि में 8 गुना हो जाएगी। तो यहां पर गुना की जगह पर आपको 8 गुना लिखना है। तो 8 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 3, और यहां पर 6, यहां पर कितना पावर है 1, तो इसको 1 से गुना कराएंगे यानी कि 6। और यहां पर कितना पावर है, तो 3 पावर है, तो यहां पर 3 लगा देंगे गुना में और गुना करा देंगे, और 18 वर्ष इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही जल्दी में इसका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में 786 का अर्थ है गिव मी एप्पल। मतलब कि 786 को जब लिख रहा है, 786 क्या लिख रहा है, गिव मी एप्पल। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 958 को क्या लिख रहा है, 958 को लिख रहा है ईट ग्रीन एप्पल, ईट ग्रीन एप्पल। उसके बाद देखिए अगला फिर लिख रहा है 645 को, 645 को क्या लिख रहा है भाई, गिव ग्रीन फूड, गिव
ग्रीन फूड, ग्रीन फूड। एयरफोर्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही है रीजनिंग का, हर सेट में इसको डालते रहता है, अक्सर देखा गया है। अब आपको क्या पूछा गया है, मी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है, ये जो नंबर डाले गए हैं इनमें से मी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। पहला नंबर यहां पर देखिए, इसमें गिव है और किसमें गिव है, गिव इसमें भी है। इन दोनों में कौन सा एक समान अंक है, इन दोनों में गिव गिव है, इन दोनों में कौन सा समान अंक है, तो समान अंक इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, यानी गिव के लिए क्या हो गया, गिव के लिए 6 हो गया, ध्यान दीजिए। उसके बाद डबल वाला देखते हैं, एप्पल इसमें भी है और एप्पल इसमें भी है, और इन दोनों में कौन सी एक अंक जो है कॉमन है। एप्पल के लिए देखते हैं, एप्पल इसमें भी है और एप्पल इसमें भी है, यानी कहने का मतलब 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, तो एप्पल के लिए क्या हो गया, एप्पल के लिए आपका हो गया, एप्पल के लिए 8 हो गया। तो आपको क्या पूछा है, मी के लिए पूछा है, तो इसी में तो है। जब 2 का आप खुदे निकाल लिए हो तो मी के लिए क्या बच रहा है, मी के लिए 7 बच रहा है, तो मी का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ऐसे और रीजनिंग देंगे आपको, लेकिन इसको भी नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि अगला जो सवाल डालेंगे उसको भी ध्यान में रखना है कि वो भी रिपीटेड हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर अब तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा के बाद चौथा क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। 4 वर्ष पूर्व की मैं लिख रहा हूं, 18 वर्ष थी, 4 वर्ष पूर्व औसत आयु 18 वर्ष थी, यानी कि 18 गुणा 4, ये 4 वर्ष पूर्व का है 72। अब 4 वर्ष पूर्व, तो अब वर्तमान में क्या हो जाएगा, वर्तमान में क्या हो जाएगा भाई, सभी की उम्र जो होगी 4-4 वर्ष बढ़ जाएगी, यानी कि 4 गुणे 4 प्लस 72। वर्तमान में इनकी क्या हो जाएगी आयु का योग, 16 और 72 कितना हो जाएगा, 88। अब क्या कह रहा है, परिवार में एक नया बच्चा जन्म लिया, और यदि वर्तमान में परिवार के सदस्यों की औसत आयु उतनी ही है जितना 4 वर्ष पूर्व थी, यानी एक बच्चा जब जन्म ले लिया है तो कुल कितने सदस्य हो गए, 5 सदस्य हुए हैं, और जो औसत आयु है वो पहले की ही औसत आयु है, यानी कि 18 वर्ष की है। तो अब वर्तमान में बच्चा सहित 5 लोगों की आयु, बच्चा सहित कुल आयु निकाल देते हैं, कुल आयु कितनी हो जाएगी सभी की, बच्चा सहित यानी कि 5 लोग हो गए, तो यहां पर 5 गुणे पहले ही वाला औसत है 18, 90 हो गया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बच्चे की आयु क्या होगी, 4 लोगों की आयु में से बच्चे की आयु घटा देंगे, तो ये बताइए कि अभी वर्तमान तक, पहले तो 4 वर्ष पूर्व 72 थी, वर्तमान में आते आते उनकी 88 हो गई है, एक बच्चा आ रहा है जिसकी वजह से औसत आयु वही रह रही है, तो बच्चा आ गया तो 5 लोग हो गए, तो बच्चे की आयु बताना है, तो आपको क्या करना है, 90 में से 88 घटा देना है 4 लोगों की, तो बच्चा की आयु क्या आ जाएगी, 2 वर्ष। यही आपका आंसर हुआ, बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष, ठीक है। देखिए यहां पर कैसे हो रहा है, यहां पर 9 4 6 कैसे लिख दिया भाई, इसको रूट में अगर 9 कर देंगे और इसको भी रूट में अगर 4 कर देंगे तो रूट में कितना बन जाएगा, 36, और रूट में 36 का कितना होता है, 6, ठीक है। उसी तरह इसको भी हम कर देते हैं, रूट में 16 इंटू रूट में 9, यानी कि रूट में कितना हो जाएगा 144, और रूट में 144 कितना होता है, 12 होता है। अब 20 के लिए हमें 400 चाहिए, 20 के लिए क्या चाहिए, 400 चाहिए, तो 400 होना चाहिए रूट में 400। तो देखिए यहां पर रूट में अगर हम 16 लिखेंगे और रूट में यहां पर क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे, तो 16 इंटू 25 में होता है 400। और भी तरीका है, इसको दूसरे भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये बेटर तरीका है। 16 इंटू 25 कितना होगा, 400, तभी तो 20 होगा। यहाँ पर देखिए ये रूट वाला मान निकल के आ रहा है ना, यहाँ पर भी तो 400 हो जाएगा, यानी कि 16 इंटू 25 है, तो कौन सा ऑप्शन से होगा, बी ऑप्शन से, ठीक है। 400 का होता है कितना, 20। अब इसको देखते हैं, इसको कैसे लिखा है, 16 यहां पर लिखा है 1 और यहां पर लिखा है 9, यानी 19 का लिखा है 16, कैसे भाई,
इसको अगर रूट में अगर 1 लिखेंगे तो 1 ही होगा, और इसको रूट में अगर 9 लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 3, और 3 और 1 कितना होता है मिला करके 4, और 4 का स्क्वायर 16। उसी तरह से इसको भी देखें, रूट में 9 का हो जाएगा 3, और रूट में हो जाएगा 16 का हो जाएगा 4, तो आपका कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर 49। उसी तरह से इसको भी हम देखते हैं, रूट में 9 का कितना हो जाएगा, रूट में 9 का आपका हो जाएगा 3, और रूट में आपका 25 का कितना हो जाएगा 5, और 5 और 3 8, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 64, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है। प्लीज आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।